Hello guys, my name is Nisha Saini and welcome to UGC Net Literary Sphere. So guys, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेमस ट्रायोलॉजीज़ को। तो जैसा कि आपको पता है कि नेट का जो हमारा एग्ज़ाम होता है, तो नेट के एग्ज़ाम में ट्रायोलॉजीज़ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समटाइम इट हैपन्स कि वो 2 क्वेश्चन पूछते हैं और वो 2 से 1, 2 और समटाइम्स 3 क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। सो इसीलिए सभी ट्रायोलॉजीज़ को कवर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम ट्रायोलॉजीज़ को ही कवर करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सीरीज़ है, ये जो ट्रायोलॉजीज़ हैं, इनको मैं 2 वीडियोस में कवर करूँगी। एक आज मैं वीडियो बना रही हूँ और एक और वीडियो मैं बनाऊँगी जिसमें मैं मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट ट्रायोलॉजीज़ हैं उनको कंप्लीट करा दूँगी। सो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट इज़ ट्रायोलॉजी। सो ट्रायोलॉजी इज़ अ सीरीज़ और ग्रुप ऑफ 3 कलेक्टेड ड्रामेटिक और लिटरेरी वर्क्स। मतलब क्या हुआ कि जो ट्रायोलॉजी है वो एक ऐसी सीरीज़ या एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कि 3 बुक्स होती हैं। सो 3 बुक्स की एक सीरीज़ को या एक ग्रुप ऑफ बुक्स को हम ट्रायोलॉजी बोलते हैं। तो जो आज की हमारी सबसे पहली ट्रायोलॉजी है वो है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। सो ये जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है ये 1952 से लेकर 61 तक इसको पब्लिश किया गया था। और जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है इसके राइटर हैं एवलिन वॉ। सो इसमें जो फर्स्ट बुक है हमारी वो है मैन एट आर्म्स जिसको 1952 में पब्लिश किया गया था। सेकंड है ऑफिसर्स एंड जेंटलमैन जिसको 1955 में पब्लिश किया गया था। एंड द थर्ड वन इज़ अनकंडीशनल सरेंडर जिसको 1961 में पब्लिश किया गया है। जो हमारी सेकेंड ट्रायोलॉजी है वो है कॉमिक हिस्टोरिक सी ट्रायोलॉजी रिटन बाय विलियम जेराल्ड। सो द फर्स्ट बुक ऑफ दिस सीरीज इज टू द एंड ऑफ द अर्थ। द सेकेंड वन इज राइट्स ऑफ पैसेज पब्लिश इन 1980 and the third one is close quarters and this one is published in 1987. The third trilogy is Balkan trilogy. So this trilogy is published by Olivia Manning. So the first book of this trilogy is The Great Fortune published in 1960. The second one is The Split City published in 1962 and the third one is Friends and Heroes and this book is published in 1965. The next trilogy is the 11th trilogy and this trilogy is also written by Olivia Manning. Olivia Manning की हमारे पास 2 ट्रियोलॉजीज़ हैं। एक तो है हमारे पास बाल्कन ट्रियोलॉजी एंड द सेकेंड वन इज़ द 11th ट्रियोलॉजी। सो द 11th ट्रियोलॉजी जो है इसकी जो फर्स्ट बुक है वो है द डेंजर ट्री पब्लिश्ड इन 1977। द सेकेंड बुक इज़ द बैटल लास्ट एंड वॉन जिसको 1978 में पब्लिश किया गया था। और जो थर्ड है वो है द सम ऑफ थिंग्स जिसको 1980 में पब्लिश किया गया था। जो नेक्स्ट ट्रियोलॉजी है वो है द कंट्री गर्ल्स ट्रियोलॉजी। और ये जो ट्रियोलॉजी है द कंट्री गर्ल्स ट्रियोलॉजी इसको लिखा था एडना ओ ब्रायन ने। सो एडना ओ ब्रायन इसकी क्या है, राइटर हैं। इस सीरीज़ की जो फर्स्ट बुक है वो है द कंट्री गर्ल्स जिसको 1960 में पब्लिश किया गया था। जो सेकंड है वो है द लोनली गर्ल्स जिसको 1962 में पब्लिश किया गया था। एंड जो हमारी लास्ट है वो है गर्ल्स इन देयर मैरिड ब्लिस इसको 1964 में पब्लिश किया गया है। और ये जो लास्ट वाली है हमारी गर्ल्स इन देयर मैरिड ब्लिस इसकी जो एंडिंग है उसको रिवाइज किया गया था 1986 में। सो 1986 में इसकी एंडिंग को फिर से एक बार रिवाइज किया गया था। सो जो नेक्स्ट हमारी ट्रायोलॉजी है वो है मार्गरेट ड्रेबल की लिखी हुई। सो मार्गरेट ड्रेबल जो है मार्गरेट ड्रेबल की ट्रायोलॉजी में जो फर्स्ट बुक है वो है द रेडियंट वे जिसको 1987 में पब्लिश किया गया है। द सेकेंड वन इज़ अ नेचुरल क्यूरियोसिटी जिसको 1989 में पब्लिश किया गया है। एंड द थर्ड वन इज़ द गेट्स ऑफ आइवरी। सो ये जो बुक है इसको 1991 में पब्लिश किया गया है। सो आज की जो हमारी 7th ट्रियोलॉजी है वो है द मलायन ट्रियोलॉजी। और इस ट्रियोलॉजी को हम एक और नाम से जानते हैं वो है द लॉन्ग डे वेन्स अ मलायन ट्रियोलॉजी। इसके जो राइटर हैं वो हैं एंथनी बर्जेस। एंथनी बर्जेस ने इसको लिखा है। इस सीरीज़ की जो फर्स्ट बुक है हमारी वो है टाइम फॉर अ टाइगर
और ये जो वर्क है टाइम फॉर अ टाइगर, इसको 1956 में पब्लिश किया गया था। जो सेकंड बुक है वो है द एनिमी इन द ब्लैंकेट, जिसको 1958 में पब्लिश किया गया है। और जो थर्ड है वो है बेड्स इन द ईस्ट, और जो बेड्स इन द ईस्ट है उसको 1959 में पब्लिश किया गया है। इसके अलावा जो एंथनी बर्जेस है, एंथनी बर्जेस की एक और ट्रायोलॉजी है जिसका नाम है एंडरबाई। ये एक्चुअली जो एंडरबाई है ये एक ट्रियोलॉजी ना होकर ये इसको एंडरबाई सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। इसको हम बोल सकते हैं टेट्रोलॉजी। जो टेट्रोलॉजी होता है वो बेसिकली क्या होता है, टेट्रोलॉजी इज़ अ काइंड ऑफ सीरीज़ इन विच वी हैव 4 बुक्स। सो 4 बुक्स की जो भी सीरीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रोलॉजी, TETROLOGY। सो ये जो एंडरबाई है दिस इज़ ऑल्सो अ टेट्रोलॉजी, और इसको एंडरबाई सीरीज़ के नाम से जानते हैं। सो ये जो वर्क है, ये जो सीरीज़ है, इसको भी एंथनी बर्जेस ने लिखा है। तो याद रखना है एंथनी बर्जेस की यहाँ 2 सीरीज़ हैं हमारे पास, द मलाइन ट्रियोलॉजी एंड एंडरबाई सीरीज़। सो जो एंडरबाई सीरीज़ है इसका जो फर्स्ट बुक है वो है इनसाइड मिस्टर एंडरबाई, जिसको 1963 में पब्लिश किया गया था। जो सेकंड है वह है एंडरबाई आउटसाइड, इसको 1968 में पब्लिश किया गया है। थर्ड वन इज़ द क्लॉकवर्क टेस्टामेंट और एंडरबाइज एंड, जिसको 1974 में पब्लिश किया गया है। और जो लास्ट बुक है, फोर्थ बुक है, वो है एंडरबाइज डार्क लेडी, जिसको 1984 में पब्लिश किया गया है। सॉरी। और ये जो है एंडरबाइज डार्क लेडी, इसको हम नो एंड टू एंडरबाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, इसको किस नाम से जानते हैं, नो एंड टू एंडरबाई। सो ये है हमारी एंडरबाई सीरीज जिसको एंथनी बर्जेस ने लिखा है। जो नेक्स्ट ट्रायोलॉजी है वो है हमारी रीजनरेशन ट्रायोलॉजी। सो रीजनरेशन ट्रायोलॉजी है, इसको पेट बाकर ने लिखा हुआ है। और इस सीरीज़ की जो फर्स्ट बुक है वो है रीजनरेशन, जिसको 1991 में लिखा गया है। जो सेकंड बुक है वो है द आई इन द डो, जिसको 1993 में लिखा गया है। एंड द थर्ड वन इज़ द गोस्ट रोड, जिसको 1995 में लिखा गया है। सो जो नेक्स्ट है हमारी वो है सुदिन एन घोष टेट्रोलॉजी। सो सुदिन एन घोष टेट्रोलॉजी में अभी बता के हटी हूँ, अ सीरीज ऑफ 4 बुक्स। सो यहाँ पर जो फर्स्ट बुक है वो क्या है, एन गेजिलस लीपिंग, ठीक है जी, जिसको 1949 में पब्लिश किया गया है। सेकंड जो है वो है क्रेडल ऑफ द क्लाउड्स, जिसको 1951 में पब्लिश किया गया है। द थर्ड वन इज़ द वर्मिलियन बोट, जिसको 1953 में पब्लिश किया गया है। एंड द फोर्थ वन इज़ द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जिसको 1955 में पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट जो है हमारी वो है इब्सन ट्रियोलॉजी। जो इब्सन ट्रियोलॉजी है इसकी जो फर्स्ट बुक है वह है सी ऑफ पॉपीज़, जिसको 2008 में पब्लिश किया गया है। सेकंड बुक है रिवर ऑफ स्मोक, जिसको 2011 में पब्लिश किया गया है। एंड थर्ड बुक इज़ फ्लड ऑफ फायर, जिसको 2015 में पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट जो हमारी ट्रियोलॉजी है वो है डेंजिंग ट्रियोलॉजी, और जो डेंजिंग ट्रियोलॉजी है इसको लिखा है गंटर ग्रास ने। सो इस ट्रियोलॉजी की जो फर्स्ट बुक है वह है टीन ड्रम, सेकंड है कैट एंड माउस, एंड द थर्ड वन इज़ डॉग ईयर्स। सो जो हमारी आज की लास्ट ट्रियोलॉजी है वो है द ब्लड इन द सन बाय निरुद्दीन फराह। सो द ब्लड इन द सन है निरुद्दीन फराह की लिखी हुई है ये। सो इस सीरीज़ की जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है मैप्स, जिसको 1986 में पब्लिश किया गया था। सेकंड है गिफ्ट्स, जिसको 1992 में पब्लिश किया गया है। एंड द थर्ड वन इज़ सीक्रेट्स, जिसको 1998 में पब्लिश किया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूजीसी नेट में भी इस सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन आया था कि ये जो सीरीज़ है इसकी 2 बुक्स के नाम दिए हुए थे, थर्ड का आपको बताना था। लाइक एक क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको चूज़ करना था कि इनमें से कौन सी इस सीरीज़ का पार्ट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में मैं इतनी ही ट्रायोलॉजीज़ आपको कराने वाली हूँ। जो नेक्स्ट कल हमारी एक और वीडियो आएगी, सो उस वीडियो में बाकी की जितनी भी इम्पोर्टेंट बची हुई हमारी ट्रियोलॉजीज़ हैं वो भी मैं कवर करूँगी। जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सब की सब मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर you, don't forget to like, share and subscribe. And if you have any doubt you can ask me in the comment section below. And
प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना कि you like this video or not, or if you want any other video like video on any other topic, you guys can let me know in the comment section. Thank you so much.